Hello everyone, welcome back to my channel Golden Point. Here I am going to explain you class 9 unit 1 reading C. Salumarda Thimaka. Here is the story of Salumarda. She was an environmentalist. Salumarda Thimaka, an environmentalist, is one of the well-known personalities of Karnataka. She has earned recognition due to her untiring effort in planting and tending to 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 km. Her persistent work has earned several national and international awards. सालुमारदा थिमाका जो एक एनवायरमेंटलिस्ट थी, वो एक बहुत ही बड़ी वेल नोन पर्सनालिटीज़ थी, कर्नाटका की वेल नोन पर्सनालिटीज़ थी। उसने अपनी पहचान एक अथक प्रयास, कड़ी मेहनत से उन्होंने क्या किया कि नेशनल हाईवे पे उन्होंने लगभग 284 बनियान ट्री लगाई। लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तक उन्होंने बिना थके बिना रुके बनियान ट्री का सैपलिंग को लगाया और उसका जो ये वर्क था उसने उसको बहुत सारे उनके इस वर्क को देखते हुए उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड दिए गए। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया फॉर हर सेल्फलेस वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। वो पर्यावरण की रक्षा के लिए उनको एक बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार प्राप्त हुआ, नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया, जो उनकी एक निस्वार्थ सेवा के फलस्वरूप उनको दिया गया, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। शी ऑल्सो हैज़ अ US environmental organization called Thimaka Resources for Environmental Education named after her, और उसको उनके नाम पे एक सी ऑल्सो हैज़ अ US environmental organization, उनका खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके नाम पे पड़ा है, उनका खुद का, जिसका नाम है थिमाका रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब उनके बारे में पढ़ते। सालुमारदा थिमाका ब्रीफ हिस्ट्री। अब वो कौन थी, कहाँ से थी, उन्होंने ये शुरुआत कैसे किया। सालुमारदा थिमाका was born in a village named Hulikal that falls under the Magadhi तालुक ऑफ बंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट। बंगलोर में एक बहुत ही आउटर एरिया है जहाँ पे तालुक नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ उनका जन्म हुआ था। उस गांव का नाम है हुलिकल। शी वॉज नोन एज थिमाका देन, और उसके बाद उनका नाम जो है थिमाका, वो एक थिमाका नाम से जाने जाते। शी डिड नॉट गो टू स्कूल और गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन। वो बहुत ही पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ था, तो वो उनकी स्कूलिंग नहीं हो पाई, उन्होंने एक एजुकेशन भी उन्हें नहीं मिला क्योंकि स्कूल गई नहीं थी। बहुत ही अर्ली एज में शी वर्कड एज अ लेबरर इन अ क्वेरी नियर हर होम। वो घर के पास ही एक मजदूर का काम करते थे। बहुत छोटी उम्र से वो काम करना शुरू कर दी। शी वॉज मैरिड ऑफ टू चिकैया कैटल हर्डर से उनकी एक शादी हो गई। उसके बाद कपल वांटेड चिल्ड्रन बट वर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 years ऑफ देयर मैरिज। जो कपल थे वो संतान चाहते थे, लेकिन शादी के 25 साल के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब एक दिन उन्होंने क्या किया, वन डे द हस्बैंड वाइफ ड्यू डिसाइडेड टू प्लांट ट्री टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ देयर लाइफ। उनकी अपनी खुद संतान नहीं थी, अकेलापन था, इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या निश्चय किया कि ये जो उदासी है, अकेलापन है, इससे बचने के लिए या इसको दूर करने के लिए क्या है, अपने आप को उन्होंने इंगेज कर लिया, प्लांट ट्री लगाने का फैसला लिया। प्लांट दैट
was around 50 years ago. ये लगभग 50 साल पहले from where there started a journey of untiring love and selfless service of an ordinary couple toward an extraordinary mission. तो उन्होंने क्या किया कि एक जर्नी की शुरुआत किया। उन्होंने बगैर थके प्यार से, बगैर निस्वार्थ भाव से, एक साधारण कपल होते हुए भी उन्होंने असाधारण वर्क करने का निश्चय लिया। उनकी मिशन थी कि जितने सारे पौधे लगाए जाए, जितने वे लगा सकते हैं। A mission to raise as many trees as possible with love and care and as their own children. उनका मिशन क्या था कि जितने सारे पौधे लगा सकते, जितना उनसे संभव हो, प्यार से, केयर से, मतलब जैसे लोग अपनी औलाद को केयर करते उसी तरह वो प्लांट्स को केयर करती थी। और उन्होंने उस मिशन में ये तय किया कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे का रोपण किया जाए। हर जर्नी टू बिकम सालुमारदा थिमाका। अब यहाँ से उनका जो जन्म सालुमारदा थिमाका तक अपनी पहचान बनाना कैसे उन्होंने बनाया, उनकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। उन्होंने तो वो प्लांटेशन करने का निश्चय लिया। थिमाका and her husband decided to plant tree along the roadside and they selected the road to the next village कुदूर to fulfill their plan. अब उन्होंने डिसाइड क्या किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या डिसाइड किया कि प्लांट्स को कहाँ लगाया जाए। ये सैपलिंग को रोड के किनारे उन्होंने लगाने का निश्चय किया। और जो विलेज थे, जैसे वो आस पास के ही एक विलेज जिसका नाम कुदूर था, वहाँ से उन्होंने अपने प्लान की शुरुआत की। दिस पर्टिकुलर रोड वॉज वन दैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री एंड caused immense hardship टू द ट्रेवलर्स ऑन द ड्राई हॉट डेज। ये रोड उन्होंने जो निश्चय किया था, पास के ही गांव कुदूर से स्टार्ट किया, प्लान की शुरुआत की, तो वो गांव ऐसा था, वहाँ रोड पे एक भी पेड़ नहीं थे। और उसकी वजह से क्या होता कि गर्मी के दिनों में, ड्राई हॉट डेज में क्या होता, यात्रियों को उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। They started grafting sapling from ficus tree as there were plenty of ficus tree near her village. अब क्या होता है कि ये जो पौधे, बरगद के पौधे या पीपल के पौधे खुद ही कहीं आस पड़ोस उनके गांव में बहुत सारे लगे हुए थे। वो उन्होंने एक एक प्लांट को, एक एक बनियान ट्री के सैपलिंग को निकाल के, वो जो उनके गांव में इधर उधर उगे हुए थे, उनको एक सही स्थान दे दिया। वहाँ से उन्होंने ग्राफ्ट किया 10 सैपलिंग पहले साल में, और पहले साल में 10 सैपलिंग को निकाल के और उनको एक प्रॉपर प्लेस दिया। 4 किलोमीटर तक कुदूर गांव के किनारे वो 4 किलोमीटर तक उन्होंने बनियान ट्री को लगाया। दे इंक्रीज द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर। पहले साल उन्होंने 10 लगाया, उसके बाद उन्होंने 15 सैपलिंग को इकट्ठा किया और उसको लगाया। दे कंटिन्यूड विथ देयर एफर्ट एंड इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सैपलिंग विथ ईच पासिंग ईयर। और जैसे जैसे समय गुजरता, वो जो सैपलिंग जो अपनी उनकी जो वर्क थी उसको कंटिन्यू करते जाते, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते जाते, नंबर ऑफ सैपलिंग बढ़ाते जाते। दे नॉट ओनली प्लांटेड द सैपलिंग बट ऑल्सो टेंडेड टू द यंग सैपलिंग। वो सिर्फ सैपलिंग को बढ़ाया नहीं, बट ऑल्सो टेंडेड टू द यंग सैपलिंग। उन्होंने सैपलिंग को बढ़ाने में भी के लिए भी उन्होंने कोशिश किया। सैपलिंग को प्लांट किया, फिर और जो सैपलिंग जो बने और ज़्यादा से ज़्यादा जो बनियान के पौधे ग्रो करे, वो भी उन्होंने उसकी भी कोशिश की, उसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान लगाया। ईच मॉर्निंग दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम विथ 4 pots फिल्ड विथ वाटर एंड वाटर्ड द सैपलिंग एवरी मॉर्निंग। हर सुबह वो क्या करते थे, अपने घर से 4 जो मटके लेकर जाते थे,
Their tireless effort began to bear fruit when the sapling grew into large and strong tree. अब उनकी जो अथक प्रयास जो थी वो फलदायक हुआ। वो सैपलिंग एक बड़ा पेड़ बन गया। वो सैपलिंग जो है एक लार्ज ट्री बन गया, स्ट्रॉन्ग ट्री बन गया। द कपल प्लांटेड द सैपलिंग मोस्टली इन द मानसून सीजन सो दैट द प्लांट्स वुड गेट द रेन वाटर फॉर देयर ग्रोथ। कपल जो थे कब प्लांट करते थे उस सैपलिंग को? मानसून सीजन में, रेनी सीजन में जो उसको प्लांट करते थे ताकि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके, उनको ग्रोथ, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए उन्हें वाटर अवेलेबल हो सके। कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन टोटल एंड टुडे द एसेट वैल्यू ऑफ ट्रीज स्टैंड एट मोर देन 1.5 मिलियन रुपीज। वो दोनों कपल ने लगभग 300 पेड़ लगाए और उसकी आज की जो कीमत है लगभग 1.5 मिलियन रुपीज़ है। थिमाका's husband passed away in 1999, but she continued with her mission alone and undaunted। थिमाका के हस्बैंड गुजर गए 1991 में, लेकिन वो अपने मिशन को कायम रखी, खुद से बिना थके वो उस पर अड़ी रही। वो अपना डिटर्मिनेशन के साथ वो वर्क करते रही। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्री नाउ। अब कर्नाटका की जो सरकार है ना, उस ट्री की मैनेजमेंट जो है कर्नाटका की सरकार ले ली है और आज भी देखभाल करती है। उस प्रॉपर उसका केयर जो है गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। थिमाका वॉज रिफर्ड एज अ सालू मारदा थिमाका आफ्टर हर वर्क गॉट पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल। अब थिमाका जो थी उसकी जो वर्क उसको जो इतनी ख्याति मिली, इसके फलस्वरूप लोगों के बीच उसकी बहुत ख्याति मिली, उसके वर्क की प्रशंसा की गई। तो उसके बाद से उसको सालू मारदा थिमाका के नाम से जाना गया। सालू मारदा मीन्स अ रो ऑफ ट्री इन कन्नड़ा लैंग्वेज। सालू मारदा का मतलब क्या है कि एक कतार में, पेड़ों की कतार। सालू मारदा का वर्क भी तो यही था। उन्होंने क्या किया था कि बनियान के सैपलिंग को हर जगह से इकट्ठा करके जहाँ भी उसे मिलता वो रोड के कुदर विलेज से उसने स्टार्ट किया और वहाँ वो सैपलिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी, प्लांट करना शुरू कर दी। एक कतार में पौधों को लगाना शुरू कर दिया। तो उसके नाम पे, उसके वर्क के नाम पर उसका नाम सालू मारदा हो गया। She was given the name to honor her dedication to our planting the sapling and preserving the environment, despite the numerous hardships that she and her husband had to face along the way. उसको जो ये ऑनर, सम्मान मिला है, उसका अथक प्रयास, डेडिकेशन, प्लांटेशन के में उनका अथक समर्पण, डेडिकेशन और उनको बचाने में जो उनकी जो कोशिशें थी, उसके फलस्वरूप जबकि उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने एक फॉर्म डिसीजन के साथ, फॉर्म डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम की जो शुरुआत की और उसको कामयाब भी बनाया। ये तो उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हो गई। दूसरी उनकी सोशल एक्टिविटीज़ थिमाका का क्या था? सालू मारदा थिमाका डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्री। शी गॉट इन्वॉल्व इन वेरियस social activities like construction of a tank to store rainwater for the annual fair of her social activities like construction of tank। उनकी जो सोशल सामाजिक कार्य में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। सिर्फ प्लांटेशन ही उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बहुत सारी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ है, जैसे उन्होंने टैंक को बनवाया ताकि रेन वाटर जो वेस्ट हो जाता है वो उसमें स्टोर हो सके। फॉर द एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज, उनकी गांव में जो गांव में एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज, उनकी गांव में वो स्टोर हो सके, एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज उनके गांव में वो मिल सके, वो वाटर का यूज़ हो सके। सी हैज़ प्लान्स ऑफ बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन हर विलेज। उसका प्लान था कि अपने गांव में
अपने गांव में वो गांव को भी मॉडर्नाइज कर रही थी ताकि वो रेन के वाटर जो है, ये उनकी सोशल एक्टिविटीज़ है, रेन वाटर स्पॉइल ना हो, बर्बाद ना हो। तो टैंक बनवाया, हॉस्पिटल बनवाना चाहती थी एंड सेटअप अ ट्रस्ट फॉर द पर्पस, इसके लिए उन्होंने ट्रस्ट भी खड़ा किया। शी इज़ एन एक्टिव क्रूसेडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफॉरेस्टेशन। वो उसका एक मैसेज जो जंगलों अफॉरेस्टेशन के प्रति वो मैसेज प्रोवाइड करना चाहती, स्प्रेड करना चाहती थी। हर सिंपल फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज़ दैट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ मस्ट लिव बिहाइंड सम एसेट फॉर ह्यूमैनिटी। उनका एक सिंपल फिलॉसफी था कि जीवन में प्रत्येक इंसान, धरती पर जितने भी इंसान हैं, वो अपने एक एसेट तैयार करे, एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक मानवता के नाम पे वो एक एसेट तैयार करे। और उनके एसेट में क्या था कि जो एक सैपलिंग, एक पौधा लगाता है, वो एक पेड़ बन जाता है। उस पेड़ से क्या होता है, फल प्राप्त होते हैं, छाया मिलती है। She still lives in economic crisis and just managed to somehow make a living from the various award and monthly pension. वो अभी भी उनके पास बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस है, बस वो मैनेज करिए, किसी तरह अपने आप को मैनेज करिए। कुछ पेंशन मिलते हैं, कुछ जो अवार्ड्स मिले हैं, मंथली पेंशन है, अवार्ड्स है, उनके थ्रू वो अपनी लाइफ को चला रही है। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज टू किल हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। लेकिन इतना होने के बावजूद उसका जो पैशन था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। उसकी जो स्पिरिट थी वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ह्यूमन का लिए, मानवता के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उनका एक पैशन जो है बरकरार है। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन फॉर थिमाका को कौन कौन से अवार्ड मिला है? सालू मारदा, थिमाका इज़ द आइडल ऑफ एवरी इन्वायरमेंटल स्टूडेंट। आजकल के जितने भी पर्यावरणविद हैं उनके एक आइडल है। शी हैज़ शोन द वर्ल्ड हाउ वन illiterate woman can make a huge difference of the society through her hard work and patience. उन्होंने क्या मैसेज दिया? उन्होंने एक दुनिया को, विश्व को एक मैसेज दिया कि एक इलिटरेट वुमेन होकर उन्होंने एक सोसाइटी के लिए उन्होंने कितने मुश्किल काम और पेशेंस और हार्ड वर्क से उन्होंने कितने चेंजेस ला दिए सोसाइटी में। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद टाइटल्स लाइक वनमित्रा, उनको वनमित्रा, निसार गरतना, वृक्ष प्रेमी और वृक्ष शास्त्री भी उसको इस तरह के अवार्ड में मिले फॉर हर अनकम्प्रोमाइजिंग एफर्ट टुवर्ड saving the environment. She has been conferred with several awards and citation including National Citizens Award in 1995. उन्हें बहुत सारे जैसे नेशनल सिटीजन्स अवार्ड मिला, ऑनर सर्टिफिकेट मिला, साइटेशन मिला फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने उनको प्रोवाइड किया। वृक्षलक्ष्मी अवार्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको मिला एंड द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर से उन्हें अवार्ड मिला। इस तरह उन्हें बहुत सारे सम्मान अवार्ड्स वगैरह प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो इसका कंक्लूज़न क्या है कि इससे हम लोग क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी दैट एन इलिटरेट वुमेन कैन चेंज द सोसाइटी। अगर कोई ठान ले तो वो बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। मन में सिर्फ दृढ़ निश्चय होना चाहिए।